Hello everyone, welcome back to my channel Special Account Classes by Neeru Yadav. Today is my session on the topic of rules of debit and credit. This is the most important chapter of 11th class. On this chapter, all journal entry are based on these rules. तो ये जो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम जर्नल एंट्री बनाएंगे, लेजर्स बनाएंगे एंड फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। इट इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इनको हम वन बाय वन करते हैं। अब देखिए, इनके अंदर हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा रहेगा, इसके अंदर सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंट, और अकाउंट होता क्या है। अकाउंट क्या होता है? इट इज ए समरी ऑफ रिलीवेंट ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। अकाउंट जो होता है हमारा, वो समरी होता है, जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन होती है उसको वन प्लेस पे शो करने का एक। जैसे मान लीजिए हमारे पास परचेज अकाउंट बना रहे हम, तो परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनका क्या होगा, उनकी एक समरी होगी जिसे हम एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट भी जिसमें कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन हम शो करते हैं। तो ये क्या हो गया, मतलब क्या है, समरी है ट्रांजेक्शन की। आया यहाँ तक? अकाउंट हो गया कि क्या है। तो अकाउंट्स के अंदर जो है वो हमारे 8 कॉलम होंगे, और ये जो हमारा डेट पर्टिकुलर्स जो कंटेंट होगा। लेजर फोलियो का मतलब ये होता है कि लेजर, जब हम जर्नल बनाते हैं उस टाइम लेजर फोलियो के अंदर हम वो लिखते हैं कि उस अकाउंट की हमने पोस्टिंग कौन से पेज नंबर शो करते हैं यहाँ पे लेजर फोलियो की, कि उस अकाउंट की हमने जर्नल एंट्री कौन से पेज पे की है, तो वो हम लेजर फोलियो के अंदर दिखाते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंट में एक पर्सनल अकाउंट होता है, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट होता है। अब हम पर्सनल अकाउंट को, तो पर्सनल अकाउंट है उनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे आते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, सेकंड आते हैं हमारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड आते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट वो होते हैं नेम ऑफ एनी पर्सन विच हैव नेचुरल बर्थ। जिस भी पर्सन का नेचुरली बर्थ हुआ है उसे हम उस पर्सन को हम नेचुरल पर्सन अकाउंट के अंदर डालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है। तो ये किसके अंदर आते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। सेकेंड हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या बोला गया है, नेम ऑफ एनी आर्टिफिशियल पर्सन विच हैव नो नेचुरल बर्थ। देखो एकदम बिल्कुल सिंपल सा है, जिसका नेचुरल बर्थ हुआ है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा, और जिसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है वो किसके अंदर आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के अंदर। इसके अंदर क्या आता है, जैसे किसी भी बैंक का नाम हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, और बहुत सारे ये कंपनीज नेम हो गए, जैसे सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या अदर बहुत सारी कोई रिलायंस कंपनी होगी। तो ये सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट के अंदर आती है। थर्ड जो हमारा आता है वो आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या क्या शो किया जाता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और प्रीपेड सैलरी एक्सपेंसेज। अब देखिए मैं बताती हूँ आपको। जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर सैलरी हमारी होती है, और ये एक्सपेंसेस हम किस में? नॉमिनल अकाउंट में। अगर नॉमिनल अकाउंट के मतलब आगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग नेम का यूज हो जाए तो उसे हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब हमारा आता है सेकंड, ट्रेडिशनल अप्रोच का सेकंड पार्ट आता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा है रियल अकाउंट, सेकंड हमारा है नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है? तो रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती है ऑल एसेट। रियल अकाउंट के अंदर क्या इंक्लूड होती है? सारी एसेट जो होती है वो हमारी रियल अकाउंट के अंदर इंक्लूड होती है, लेकिन किन को छोड़ के? 2 को छोड़ के, एक तो डेटर्स को छोड़ के और एक बैंक को छोड़ के। तो ये जो हमारा डेटर्स है ये किस में, कौन से अकाउंट में आ जाएगा? डेटर्स। ये तो आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में आ जाएगा क्योंकि ये हमारी एसेट है। लेकिन रियल अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट के अंदर जो डेटर्स और बैंक नहीं आते। डेटर्स तो किसके अंदर आ जाएंगे बताओ?
पर्सनल अकाउंट के अंदर। डेटर्स किसके अंदर आएंगे? पर्सनल अकाउंट के अंदर। और बैंक किसके अंदर आएगा? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब देखो रियल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा? मशीनरी आ गई, गुडविल आ गई, बिल्डिंग आ गई, ऑल एसेट सब आएंगे, लेकिन दो को छोड़ना है। कौन कौन से? डेटर्स एंड बैंक को छोड़ के आर एसेट रियल अकाउंट को फॉलो करेंगे। तो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट का सेकंड पार्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है? इंक्लूड होती है ऑल एक्सपेंसेस एंड रिवेन्यू। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का है। जैसे एग्जांपल, सेल्स से क्या होती है हमारी? रिवेन्यू। तो सेल्स अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, रेंट रिसीव, ये सारे क्या है? हमारे नॉमिनल अकाउंट है। नेक्स्ट, रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हमने ये देख लिया कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर डिवाइड किया गया था। अब हम क्या करेंगे? रूल्स करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के क्या होते हैं। तो पर्सनल जो अकाउंट है उसका रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा? डेबिट द रिसीवर, जिससे हमने डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव करेगा उसको डेबिट करेंगे और जो देगा उसको क्या करेंगे? हम क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होते हैं? वो सारे पर्सन जिनका नेचुरली बर्थ हुआ, राम, श्याम, मोहन, जो भी। अब डेटर्स भी इसके अंदर ही आते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर। और अब देखो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के क्या होता है फॉर्मूला? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट किन पे फॉलो होता है? एसेट के ऊपर। तो जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हम उस टाइम क्या करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आया ना? तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास जो आया उसको हम डेबिट करेंगे, जो हमसे गया उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या बोला गया है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। नॉमिनल अकाउंट के अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस और इनकम आती है। डेबिट ऑल द, सारे एक्सपेंस या लॉस, जो भी हमारा खर्चा होगा या फिर हमको नुकसान होगा उसको हम डेबिट करेंगे। अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ और या फिर गेन हुआ तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो ये थे हमारे रूल्स ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच के। जब हम अकाउंट्स करेंगे तो हम इनको फॉलो करते हुए अकाउंट्स बनाएंगे। अब लेकिन अभी जो हमारी अकाउंटिंग है उसमें कौन से रूल्स फॉलो किया जाता है? मॉडर्न अप्रोच के अंदर। मॉडर्न अप्रोच के अंदर जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है लाइबिलिटीज अकाउंट, थर्ड है एसेट अकाउंट, फोर्थ है एक्सपेंसेस एंड फिफ्थ इज रिवेन्यू अकाउंट। जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर किसका अकाउंट बनता है? प्रोप्राइटर्स के अकाउंट बनते हैं। लाइबिलिटीज के अंदर किसके? क्रेडिटर्स के बनते हैं। एसेट के अंदर मशीनरी अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, सारी एसेट के अकाउंट। एक्सपेंसेस में आ गया सैलरी अकाउंट हो गया या फिर रेंट अकाउंट हो गया। और रिवेन्यू में कमीशन रिसीव हो गया, रिवेन्यू रिसीव हो गया। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे? इसके अंदर आएंगे। अब देखिए रूल, देखिए इनके मॉडर्न अप्रोच के रूल क्या है हमारे। अगर कैपिटल बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे। ऐसे ही लाइबिलिटी में सेम, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। ये देखो एसेट अगर बढ़ेगी तो हम उसको डेबिट करेंगे। एसेट का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। एसेट जब बढ़ती है तो उसको हम डेबिट में शो करते हैं और अगर कम होती है तो हम उसको क्रेडिट में शो करते हैं। ऐसे ही एक्सपेंसेस हमारे बढ़ेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, कम होंगे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ऐसे ही रिवेन्यू हमारी बढ़ेगी तो क्रेडिट और अगर हमारी कम होगी तो डेबिट। अब देखिए जो हमारा कैपिटल है, लाइबिलिटीज है और रिवेन्यू, जब भी हमको कैपिटल हमारी बढ़ेगी या लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर रिवेन्यू बढ़ेगी तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। और जो एसेट है और हमारे एक्सपेंसेस है अगर ये बढ़ेंगे तो हम इनको डेबिट करेंगे। हुआ? देखो जैसे हमने मशीनरी परचेज की तो हम क्या करेंगे? उस टाइम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीनरी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ऐसे ही हमने एक्सपेंसेस पे किए तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक्सपेंसेस को क्या किया? डेबिट किया। अगर रिवेन्यू रिसीव हुई तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? कैश, सॉरी देखो हमको रिवेन्यू रिसीव हुई, फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव हुई, हमने सेल्स की है, उससे हमें क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स, तो सेल्स अकाउंट क्या है, हमारा रिवेन्यू अकाउंट है। तो ये क्या होगी, जब बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। चलो नेक्स्ट। अब देखिए हमने क्या 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 कर लिया, चलो बाद में देखते हैं, पहले अभी ये देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टोटलिंग द टू साइड ऑफ एन अकाउंट एंड फाइंडिंग द बैलेंस। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, ये जब हम एक अकाउंट बनाएंगे तो हम उसके दोनों साइड का टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। मान लीजिए हम एसेट अकाउंट बना रहे हैं, तो एसेट से रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन है, कब कब परचेज की हमने एसेट, कितने कब सेल की उस एसेट को, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो और सब सारे ट्रांजेक्शन उस अकाउंट में डालने के बाद हम दोनों साइड का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे दोनों साइड का। और एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज, और जो जिस साइड का बैलेंस कम होगा उस साइड क्या आ जाएगा, बैलेंस इन फिगर के रूप में एक अमाउंट आएगी। अब देखिए अगर मान लीजिए हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इट मीन्स हमारी जो डेबिट साइड है वो ग्रेटर देन है क्रेडिट साइड से। ऐसे ही अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इट मीन्स क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड। तो ये हम अभी बताती हूँ मैं, उस जो हमने अभी वो बनाया था ना अकाउंट फर्स्ट में,